So hi everyone, welcome to our channel, and today we are gonna talk about the clinical requirement that we have to complete in MSc Nursing first year when you are a pediatric student. Like these all are the things that I'm gonna tell you that we need to complete our MSc Nursing first year का जो भी requirement है और इसमें total number of seminars हमें कितने चाहिए. Maybe there are our teachers will tell us some other things also in the later stage of our course, but in the starting they have given us a complete list of the total number of seminars, total number of the assignments that we have to submit in the pediatric. So if your specialty is pediatric, so you can look into it and the video for you. And if you are like also exploring like which subject should I choose and which are the clinical requirement like of the critical care and to the other subjects, if you want like clinical requirement of the other subjects also, I can ask my classmates and I can let you know. So starting with our clinical requirements for pediatrics, so first of all the areas they will post us into like total there are 1 to 8 total हमारे 8 areas होंगे जो वहाँ जहाँ पे हमें वो पोस्ट करेंगे in the एम्स दिल्ली ओनली. यहाँ पे MCH ब्लॉक है, दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक. फर्स्ट वन इज़ द पीडियाट्रिक मेडिसिन. यहाँ पे हमारी 2 महीने की पोस्टिंग होती है एंड यहाँ पे हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ अ नर्सिंग केयर प्लान, दैट इज़ फॉर एक ही करना होता है हमने. केस प्रेजेंटेशन 2 करनी होती है, ड्रग प्रेजेंटेशन 1 होती है और डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है वो 1 होती है. डेमोन्स्ट्रेशन कोई भी हो सकती है, सेंट्रल लाइन केयर हो गया. सेकंड इज़ द पीडियाट्रिक सर्जरी, वहाँ पे भी जो है वो हमारी 2 महीने की पोस्टिंग होती है. वहाँ पे टोटल हमारी 4 रिक्वायरमेंट होती है सेम. नर्सिंग केयर प्लान 1, केस प्रेजेंटेशन 1 हो गया, ड्रग प्रेजेंटेशन 1 हो गया और डेमोन्स्ट्रेशन जो हो गया वो 2 हो गया. वहाँ पे वो लिख देंगे कि तुम्हें सर्जरी वार्ड में कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं अकॉर्डिंग टू द वहाँ पे कैसे कैसे पेशेंट्स हैं. दे विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन ओवर देयर. एंड वहाँ पे आपको BSc नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको करके दिखाना होता है. फॉर होल ऑफ द प्रोसीजर तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है. देन यू हैव टू डू इट ऑन द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ द टीचर एंड लाइक अरेंजिंग ऑल योर आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग. तो द थर्ड एरिया इज़ अ निको, जहाँ पे मैं करंटली पोस्टेड हूँ, दैट इज़ अ न्यूनेटल ICU. वहाँ पे हमारी 1 मंथ की पोस्टिंग होती है. वहाँ पे हमारी टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वन इज़ अ केस प्रेजेंटेशन. केस प्रेजेंटेशन मेरे को मिला है ऑन हाइड्रोकेफलिस एंड ड्रग प्रेजेंटेशन है जो मेरी ड्रग प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. वो भी हमें एक ही प्रेजेंट करना होता है. एंड द थर्ड इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन पैलेडी फीडिंग ऑल्सो नोन एज अ कटोरी फीडिंग, हाउ वी आर गोना फीड द प्री टर्म एंड द टर्म बेबीज ओवर देयर. द नेक्स्ट एरिया इज़ द मेटर्निटी वार्ड. मेटर्निटी वार्ड में हमारी टोटल 15 डेज़ की पोस्टिंग है और वहाँ का अभी तक रिक्वायरमेंट लिखा नहीं है. मे बी वी हैव टू गिव द हेल्थ टॉक ओवर देयर. पीडियाट्रिक डे केयर एंड पीडियाट्रिक OPD 15 डेज़ का होता है, तो 1 मंथ का पोस्टिंग होगा. दैट आई हैव ऑलरेडी डन. एंड यहाँ की जो मेरी ड्रग प्रेजेंटेशन दैट वाज ऑन द मेथोट्रेक्सेट बिकॉज वहाँ पे ऑन्कोलॉजी के पेशेंट ज़्यादा थे, तो दैट आई हैव ऑलरेडी डन. दैट माई रिक्वायरमेंट इज हैज़ बिन कम्प्लीटेड. एंड OPD में जो था वहाँ पे RA की OPD जो है यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर जो OPD है वहाँ पे मेरा पोस्टिंग था इन द वैक्सीनेशन रूम. तो वैक्सीनेशन रूम में आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल एंड यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है. तो अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट यू विल गेट योर मार्क्स. जो गाइड थे दे टोल्ड मी टू गिव द IM इंजेक्शन का जो मैंने डेमो दे दिया था टू द BSc स्टूडेंट्स एंड टू द माई टीचर इन द वैक्सीनेशन रूम ओनली. एंड द अदर एरिया इज़ द पीडियाट्रिक इमरजेंसी, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग हुई नहीं है. वहाँ पे भी 15 दिन की पोस्टिंग है एंड कम्युनिटी जो पोस्टिंग है वो भी 15 दिन की पोस्टिंग है. तो टोटल 1 मंथ हो जाएगा दोनों को मिला के. पीडियाट्रिक इमरजेंसी में हमारी 2 रिक्वायरमेंट होती है. केस प्रेजेंटेशन करना होता है वहाँ पे एक और एक डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है अकॉर्डिंग टू वट एवर प्रोसीजर विल बी अवेलेबल ओवर देयर. कम्युनिटी पोस्टिंग में हमारा वर्कशॉप रिपोर्ट है जहाँ पे हमें वहाँ पे वर्कशॉप करनी होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी तक हमारी पोस्टिंग हुई नहीं है. सो जब पोस्टिंग हो जाएगी देन इन द अदर वीडियो आई विल शेयर द लाइक ऑल द सेमिनार्स एंड केस प्रेजेंटेशंस आई गॉट ओवर देयर. और हमें वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन भी देनी है इन द कम्युनिटी पोस्टिंग, वो भी हमें एक ही देनी है. एंड दीज ऑल आर द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू कम्प्लीट. इसके अलावा हमें सेमिनार्स भी मिलते हैं जो हमें हमारे बैचमेट्स को और हमारे जो टीचर होते हैं उनको प्रेजेंट करना होता है. तो टोटल हमारे 8 सेमिनार्स हैं दैट वी हैव टू प्रेजेंट. एंड अभी तक हमारे 2 सेमिनार्स हो चुके हैं. लाइक थर्ड सेमिनार है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं. लाइक देयर इज़ अ लूप ऑन गोइंग. 1 सेमिनार हैज़ बिन कम्प्लीटेड. उसके बाद हमारा सेकंड सेमिनार वो इज़ लॉट ऑफ वर्क, लाइक लॉट ऑफ कंप्यूटर वर्क, लॉट ऑफ टाइपिंग, एडिटिंग एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन. सो बी रेडी फॉर दैट. हमारा प्रैक्टिस टीचिंग भी है क्लिनिकल एरिया में जो कि हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था दैट वी हैव टू गिव टू द BSc. वो अभी तक हमारी टीचर्स ने हमें दिया नहीं है. मे बी दे विल गिव इन सम टाइम, बट देर आर टोटल 5 that my senior told me, like there are total 5 practice teaching that we have to give. And yeah, this is all about the clinical requirement of the pediatric MSc nursing student at AIIMS New Delhi.
सो यू कैन टेल मी लाइक तुम्हारे एरिया में इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इससे कम रिक्वायरमेंट है, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स? या दैट इज़ फॉर टुडे एंड आई एम गोना come up with the new video in the next week. Bye, see you later.